हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हो गई है सुबह और सुबह सुबह हमारे काम शुरू हो गए हैं। तो सबसे पहले नए वाले रूम में लगा लेते हैं झाड़ू और उसके बाद में चलेंगे छत पर भी झाड़ू लगानी है और चूल्हे की पुताई भी करनी है। और सभी लोग उठ गए हैं। आरोही अभी लेटी हुई हैं, आरोही भी उठ गई हैं लेकिन अभी लेटी हैं क्योंकि सुबह सुबह बच्चों का वो थोड़ा सा आलस रहता है। तो अभी आरोही भी उठ जाएंगी क्योंकि आरोही को जाना है स्कूल। तो सुबह ही जल्दी से आरोही को उठा देते हैं और सभी लोगों का आना जाना यहाँ से लगा ही रहता है। और इधर उसके बाद में आ गए हैं छत पर, तो यहाँ पर भी झाड़ू लगा देते हैं। और कल मैंने छोटा वाला चूल्हा जलाया था क्योंकि खाना भी हल्का ही बनाया था और चाय की वजह से छोटा वाला चूल्हा जलाया था क्योंकि जो हमारा फ्राईदान है वो थोड़ा सा छोटा है, तो छोटे वाले चूल्हे पर आराम से आ जाता है। और यहाँ पर तसले में अभी हमारी मिट्टी भी रखी हुई है क्योंकि कल की मिट्टी बच गई थी, काफ़ी मिट्टी बची है। तो नीचे तो नहीं ले जाएंगे, यहीं पर कहीं पर रख देंगे। तो थोड़ी सी गीली मिट्टी है, सूख जाएगी, उसके बाद में हम कुछ इसका बनाएंगे। और उसके बाद में नीचे आ गए थे छत पर के काम सारे करके और यहाँ मैंने नहा लिया है। उसके बाद में यहाँ पर करने लगे हैं पूजा, क्योंकि सुबह सुबह जब पूजा हो जाती है तो पूरा दिन अच्छे से निकलता है और मन को शांति भी बहुत ज़्यादा मिलती है। तो सबसे पहले कर लेते हैं पूजा और चाय नाश्ता तो तब तक हो गया है सभी लोगों का, तो फिर बनाएंगे खाना। तो इधर हमारी पूजा भी हो गई है और अब चलते हैं खाना बनाने के लिए। और इधर जो है ना कि आज मट्ठा भी बुआ बनाएंगी, तो दही भी हमारी अच्छे से जम गई है। तो इसमें पतीले में पलट देते हैं क्योंकि बड़े से बर्तन में ही मट्ठा बनाते हुए बनता है। जो रई होती है वो अच्छे से इसमें घूम जाती है, छोटे बर्तन में नहीं बनता है, उछल भी जाता है इधर उधर और अच्छे से बनता भी नहीं है। तो यहाँ पर दही निकालने के लिए बोल रही थी बुआ, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी दही निकाल लेते हैं। वैसे तो हम ही मट्ठा फिराने वाले थे लेकिन फिर है ना कि हमें खाना भी बनाना है, तो फिर हमारी दीदी जी बैठ गई थी मट्ठा फिराने के लिए। तो यहीं पर मट्ठा फिरा रही हैं। और जो है ना कि गर्मी में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है मक्खन निकलने में, तो काफ़ी टाइम लग गया था दीदी को मट्ठा फिराते फिराते। फिर जो है ना कि दीदी के यहाँ से थोड़ा सा फ्रिज का पानी ले आई थी हमारी नंदन जी, तो जल्दी से मट्ठे से मक्खन निकल आया था, सारा मक्खन निकल आया था। और मट्ठा भी इन दिनों का अच्छा ही बनता है, बहुत ही अच्छा लगता है मट्ठा। तो मट्ठा तो जो है ना कि सभी को पसंद भी है, दही भी पसंद है, मट्ठा भी पसंद है। और मट्ठा की कढ़ी पहले हम लोग बनाने वाले थे लेकिन फिर जो है ना कि मैंने कहा चलो और कुछ सब्जी बना लेते हैं, अभी मट्ठे में मक्खन नहीं। ये प्रोडक्ट मुझे द इंडस वैली की तरफ से भेजा गया है, तो आज हम इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग। द इंडस वैली भारत का नंबर 1 कुकवेयर ब्रांड है। इनके सारे प्रोडक्ट 100% हेल्दी हैं। तो चलो जल्दी से करते हैं अनबॉक्सिंग। और बॉक्स की पैकिंग बहुत ही अच्छे से की गई है चारों तरफ से, और बॉक्स के ऊपर भी द इंडस वैली लिखा हुआ है। तो चलो जल्दी से करते हैं अनबॉक्सिंग। तो इसमें आया है बिरयानी पॉट, तो दिखाते हैं आप सभी को। हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद आया है, तो आप सभी को भी अगर पसंद आता है तो आप सभी भी इसे परचेस कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये एक निकला है पेपर, तो उसमें भी डिटेल दी गई है कि किस तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर भी अभी पैकिंग खोलनी है, तो बहुत ही अच्छे से पैकिंग की गई है। तो बिरयानी पॉट जो ये आया है हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद आया है, तो आप सभी को भी दिखाते हैं। और ये निकला है बिरयानी पॉट, तो ये जो इसकी ये स्टील है बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है और हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया है। और इसमें आप ग्रेवी वाली कोई भी सब्ज़ी बना सकते हैं, पुलाव बना सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें बन सकती हैं। और ये जो ग्लास के साथ में ये ढक्कन भी है, तो बहुत ज़्यादा हमें ये ढक्कन इसका पसंद आया है, कुछ इस तरीके का है। और इस बिरयानी पॉट में आपको दोनों साइड काफ़ी अच्छे हैंडल मिल जाएंगे, नीचे की साइड में द इंडस वैली की मार्किंग के साथ में। तो हमें तो ये बिरयानी पॉट बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो अब इसे यूज कैसे करना है वो भी आप सभी को बताते हैं। तो पहले इसे गर्म पानी से अच्छे से धुल लेना है, उसके बाद में ही इसमें कुछ बनाना है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से इसको गर्म पानी से धुल लिया है। तो अब हम बनाएंगे ग्रेवी वाली सब्जी, उसके बाद में बनाएंगे पुलाव। तो पहले बनाकर दिखाते हैं आप सभी को ग्रेवी वाली सब्जी। और बहुत ही जल्दी से ग्रेवी वाली सब्जी बनकर तैयार हो गई थी, कई चीज़ें मैंने इसमें बनाई थी। तो यहाँ पर हम बनाएंगे ग्रेवी वाली सब्जी, आलू की सब्जी। तो सबसे पहले जो मसाले हैं वो भून लेते हैं और एकदम से कुकर की तरह ही काम करता है,
मिनटों में काम हो जाता है, बहुत जल्दी से ही सब्जी पक जाती है, पककर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर बस जल्दी से सब्जी को पकने के लिए रख देते हैं। और जो इसका ग्लास वाला ये ढक्कन है, ये सबसे अच्छी क्वालिटी का है। और ये जो स्टील है जो बिरयानी पोट की, ये भी बहुत ही अच्छे क्वालिटी की है। तो हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ज़्यादा पसंद आया। इस बिरयानी पोट की जितनी तारीफ़ करें बहुत कम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें ये बिरयानी पोट पसंद आया है। तो यहाँ पर आलू की सब्ज़ी बनाकर आप सभी को दिखाते हैं। तो आलू डाल दिए हैं, उसके बाद में ढक देते हैं और मिनटों में जो है ना कि आलू की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई थी। और उसके बाद में जो है ना कि पुलाव भी बनाएंगे, तो वो भी आप सभी को दिखाएंगे। तो आप सभी को भी ये अगर पसंद आता है तो आप सभी भी इसे परचेस कर सकते हैं। और ये जो ढक्कन है, इसके ऊपर से छोटा सा सुराख है, बिल्कुल भी गैस नहीं निकलती है, उसी सुराख से ही गैस निकलती है। तो बहुत जल्दी से ही सब्ज़ी हमारी पक गई थी, बनकर तैयार हो गई थी। तो सब्ज़ी बन गई थी, उसके बाद में बस तुरंत से ही मैंने इसमें पुलाव बनाया था। कई चीज़ें और भी बनाई थी, लेकिन वो आप सभी को नहीं मैंने दिखा पाया, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था। तो यहाँ पर सब्ज़ी बन गई है, आप बना लेते हैं पुलाव, तो वो भी आप सभी को बनाकर दिखाते हैं। तो ग्रेवी वाली सब्ज़ी हमारी बहुत जल्दी से बन गई है। अब बना लेते हैं पुलाव। और आप सभी को भी अगर ये बिरयानी पोट पसंद आता है तो आप सभी भी इसे परचेस कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्राइस की बात करें 2899 का आपको पड़ेगा, तो वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा है खाना पकाने के लिए, हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो यहाँ पर मैंने लगा दी है थाली, और चावल और ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनकर तैयार। तो इधर फिर आ गए हैं सब्ज़ी बनाने के लिए। तो चूल्हा जला लिया है, और चूल्हा हमारा काफ़ी टाइम से जल रहा है, क्योंकि आलू भी उबाले थे। थोड़े से आलू जो है ना कि नमक मिर्च के बनाए हैं, और थोड़े से आलू रसा वाली सब्ज़ी बनाएंगे, रसीली सब्ज़ी बनाएंगे। और यहाँ पर सब्ज़ी पहले छौंक देते हैं, उसके बाद में जो है ना कि और अपने बाकी के काम करेंगे। और रोटियाँ मैंने थोड़ी सी पहले से ही सेंक ली हैं आरोही के पापा के लिए। चावल भी हमारे बन गए हैं, क्योंकि गैस भी हमारी आ चुकी है। लेकिन कल गैस नहीं आई थी, तो शाम के टाइम में मैंने जो है ना कि चाय बनाई थी। और उसके बाद में आरोही के पापा जब दुकान से आए थे तब लेकर आए थे गैस। तो शाम को आई थी, रात हो गई थी। और इधर जो है ना कि चाय नाश्ता तो आज गैस पर ही हो गया था, और चावल वावल भी बन गए हैं। और रोटियां भी मैंने 2-4 सेंक ली हैं गैस पर, और बाकी की रोटियां हम सेकेंगे चूल्हे पर। वैसे आरोही के पापा को गैस की रोटियां पसंद नहीं हैं, लेकिन जल्दी की वजह से मैंने गैस पर सेंक दी हैं रोटियां। और आलू परोस देंगे, तब तक आरोही के पापा खाएंगे खाना। और तब तक हमारी जो है ना कि रसा वाली सब्ज़ी भी बन जाएगी, क्योंकि चावल के साथ में रसीली सब्ज़ी अच्छी लगती है। और यहाँ पर थोड़ा सा आलू में नमक मिर्च कम थी, तो मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी है आरोही के पापा के लिए। और जो हमारी दीदी हैं और दीदी की बिटिया है, वो मिर्च बहुत ही कम खाती हैं, उसकी वजह से बहुत ही कम मिर्च हम डालते हैं सब्ज़ी में। केवल नाम की ही मिर्च डालते हैं, क्योंकि उन लोगों को मिर्च ना लगे। तो इसी वजह से इनको आरोही के पापा को मिर्च कम लग रही थी, नमक भी कम लग रहा था और मिर्च भी। और इधर हम और हमारी ननद जी सेंकने लगे हैं रोटियां। आरोही के पापा खाना खाकर चले गए हैं दुकान पर, और हम लोग लगे हैं रोटियां सेंकने में। तो चावल भी बनाए हैं, बस थोड़ी सी ही रोटियां सेंकनी है, इतनी ज़्यादा रोटियां नहीं सेंकनी है। तो रोटियां सेंक लेते हैं, उसके बाद में जो है ना कि अपने घर के काम करेंगे। और थोड़ी सी आज भी हम पुताई करेंगे यहाँ रसोई की, क्योंकि अभी दीवार अच्छे से चिकनी नहीं हुई है। और जो है ना कि दीवार मैंने ये पुताई कर दी है। तो आरोही के पापा थोड़ा सा बोल भी रहे थे कि जो है ना कि पक्की दीवार को कच्चा बना दिया है। तो मैंने कहा ऐसे अच्छी नहीं लग रही थी। और जो है ना कि धुआं भी थोड़ा बहुत जम गया था, काला काला काली काली सी दीवार हो गई थी। और धुआं से जो है ना कि दीवार एकदम से काली काली हो जाती है, फिर अच्छी नहीं लगती है दिखने में। तो इसकी वजह से मैंने और भी ज़्यादा इसकी जो दीवार की पुताई की है। और रोबे भी मैंने बंद किए हैं जो इसमें कटे हुए थे, तो वो भी अच्छे नहीं लग रहे थे। ऐसे अगर हम मिट्टी लगाकर छोड़ देते फिर अच्छे नहीं लगते, तो उसकी वजह से भी पूरी दीवार की पुताई करनी पड़ी। तो यहाँ पर हमारी रोटियाँ सिक गई थी, और खाना भी सभी लोगों ने खा लिया है। उसके बाद में हम आ गए हैं नए वाले रूम में, क्योंकि नए वाले रूम में सुबह के टाइम जब उठते हैं तो ऐसे ही सभी चीज़ें छोड़ देते हैं, और फिर बाद में जब आते हैं तब यहाँ की सभी चीज़ें संभालते हैं। तो बिस्तर को संभाल देते हैं, ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ है। और सबसे ज़्यादा आरोही जो है ना कि इसको जो ऊपर ये चादर बिछी है, इसको खींचती रहती हैं बराबर से। तो बहुत जल्दी से ये जो है ना कि चादर समिट जाती है। और ये पतली सी चादर है, अगर थोड़ी सी मोटी हो चादर तो ना इतनी जल्दी समिटे, क्योंकि पतली सी है, बहुत पतली है। वैसे है तो कॉटन की ही, लेकिन पतली बहुत ज़्यादा है। तो इसे संभाल देते हैं।
और उसके बाद में फिर जो है ना कि बर्तन भी अभी धुलने हैं। तो सभी लोगों ने अभी खाना ही खा पाया है, बर्तन वर्तन धुलने हैं और चूल्हे की पुताई उताई भी करनी है, साफ़ सफाई करनी है। तो सभी काम अभी हमारे बाकी पड़े हैं। तो यहाँ की पहले जो है ना कि मैंने कहा कि जो बिस्तर है उसको संभाल देते हैं। और सुबह के टाइम झाड़ू वाड़ू तो लगा दिया था, पोछा नहीं लगाएंगे, किसी किसी दिन लगा देते हैं, किसी किसी दिन नहीं लगा पाते हैं। वैसे भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, समेटते ही रहते हैं सारे काम, फिर भी नहीं हमारे सारे काम हो पाते हैं। और यहाँ पर पहले जो है ना कि बर्तन रखने के लिए जो हमारे पास टब है उसको धुल लेते हैं, उसके बाद में बर्तन धुलते हैं। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया है कि जो है ना कि आप एक काम ज़रूर कर लेना कि जो है ना कि बर्तन धुलने वाली बाल्टी अलग से मंगवा लो, उसी से बर्तन धुला करो, तो जो है ना कि अलग बाल्टी हो जाएगी और आप इसी बाल्टी से सारे काम करती हो। तो जी दीदी ज़रूर, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत की वजह से हम नहीं ये सब कर पाते हैं अलग अलग। बहुत जल्दी से ही हम सारी सुविधाएं कर लेंगे। तो धीरे धीरे सभी सुविधाएं हो रही हैं। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि जो आपने ये नया वाला रूम बनवाया है उसमें कितने दाम लगे हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड जी से पूछा था, तो उन्होंने बताए हैं कि 60 से 65 हज़ार रुपये लग गए हैं। और वो भी अपनी जो मजदूरी है वो निकाल कर, वो छोड़ कर इतने रुपए लगे हैं। क्योंकि आजकल कुछ भी थोड़ा सा भी अगर बनवाओ तो बहुत सारे पैसे लग जाते हैं। तो ये रूम जब हमने बनवाया था तो हम तो सोच रहे थे कि हम नहीं बनवा पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे आरोही के पापा ने थोड़ा बहुत इधर से उधर लेकर धीरे धीरे बनवा लिया, क्योंकि हमें रूम भी बनवाना बहुत ही ज़रूरी था। और अब वैसे ऐसे सिंपल सा ही मतलब रूम तो बहुत ही सिंपल सा ही बना है, कुछ भी इतना ज़्यादा मैंने नहीं बनवाया है। और एक ही रूम ही बनवाया है, ये भी नहीं कि 2-4 बनवाए हैं, लेकिन फिर भी इतने सारे पैसे लग गए हैं। तो आजकल कुछ भी थोड़ा सा भी काम करो फिर भी बहुत सारे दाम लगते हैं। तो बहुत ही मुश्किल से मैंने ये रूम बनवाया था। तो आप भी दीदी बनवा लो, ज़्यादा इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं लगे हैं। वैसे तो इतने तो लग ही जाएंगे, आराम से ही लग जाते हैं, चाहे कैसा भी कुछ भी बनवाओ, क्योंकि महंगाई का ज़माना है। और पैदावारी हम लोगों के पास जो है ना कि कम है और महंगाई ज़्यादा हो गई है, तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। और वही हाल हमारा भी है, क्योंकि पैदावारी बहुत ज़्यादा कम है। और जैसे है ना कि अगर ये दिन में अगर 1 रुपये पैदा होता है तो 5 खर्च होते हैं। तो उसी वजह से ये सारी दिक्कतें हो रही हैं हमारे यहाँ भी। तो ऐसा ही सभी के साथ में हो रहा है। और बर्तन मैंने धुल लिए थे, उसके बाद में छत पर फिर से आ गए हैं रसोई की साफ़ सफाई करने के लिए। राख को मैंने भर दिया है बरोसी में। और आज यहाँ पर जो है ना कि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर कल मिट्टी बहुत ज़्यादा फैल गई थी। तो यहाँ पर हमें पोंछा भी लगाना है, लेकिन 1-2 बार और पुताई कर दें उसके बाद में हम पोंछा लगाएंगे अच्छे से, तो जो भी मिट्टी है यहाँ की धुल जाएगी। तो करने लगे हैं दीवार की पुताई। तो वैसे तो नहीं दीवार की पुताई आज हम करने वाले थे, लेकिन मैंने कहा कर देते हैं, लगे हाथ कर देते हैं पुताई भी, उसके बाद में ही और बाकी के काम करेंगे। और जो है ना कि नीचे भी हमारी ननद जी लगी हुई हैं साफ़ सफाई करने में। तो वो नीचे भी बरामदे की आज हमारी ननद जी ने पुताई की है। तो मैंने भी बोला था कि हम कर देंगे, लेकिन हमारी ननद जी ने फिर पुताई कर दी है, क्योंकि ननद जी भी हमारे कामों में बहुत ज़्यादा हाथ बटाती हैं। तो तब तक उन्होंने जो है ना कि नीचे की पुताई कर दी थी। और मैंने यहाँ पर जो है ना कि एक बड़ी सी कटोरी में पड़ोर को भिगो लिया है, जो कि मिट्टी को, तो उसी से हम पुताई कर रहे हैं। तो यहाँ की पुताई हो जाए। और थोड़ी सी जो है ना कि ये दीवार हमारी है कच्ची वाली, जो ईंट की मैंने बनाई है, उसके बाहर वाली दीवार की भी पुताई करनी है, तो वो भी हम करेंगे। और यहाँ पर आज थोड़ी सी हम झुकिया बना रहे हैं, तो थोड़ी सी चिकनी हो गई है दीवार, क्योंकि मैंने बहुत ही गाढ़ी गाढ़ी मिट्टी से पुताई की है, तो चिकनी हो गई है। तो अब तो चिकनी हो गई है, अगर करेंगे तो एक बार और पुताई कर देंगे, नहीं तो अब चिकनी हो गई है और अच्छी अब लग रही है दीवार। और यहाँ पर जो इतनी ये पुताई हो गई है, तो उसकी वजह से जो है ना कि हमारी रसोई का लुक ही चेंज हो गया है और अच्छी भी लग रही है, एकदम से कच्ची रसोई अब पता चल रही है। तो थोड़ी बहुत अभी और भी हम यहाँ पर जो है ना कि रसोई को संभालेंगे, कुछ ना थोड़ी बहुत यहाँ पर जो है ना कि ये सोच रहे हैं कि एक पटिया ही यहाँ पर बना लें, तो जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर हम रख देंगे। तो देखते हैं कि कब तक हम बना पाएंगे। और लेकिन अभी जो है ना कि साफ़ सफाई के काम भी शुरू हो गए हैं मिट्टी कूड़े के, क्योंकि पीछे वाले घर में हमारे बहुत सारे काम छूटे पड़े हैं। अभी मिट्टी नहीं आ पाई है, तो उसकी वजह से छूटे पड़े हैं। मिट्टी आ जाएगी वैसे ही हम साफ़ सफाई के लिपाई पुताई के काम भी शुरू कर देंगे। तो अब चूल्हे की पुताई कर देते हैं, उसके बाद में बाहर वाली दीवार की भी
पुताई करेंगे फिर चलेंगे घर पर। और धूप भी हो गई है। और बहुत सारी दीदियाँ हमारी कमेंट करती हैं कि आप बहुत सारे काम करती हो, कैसे इतने सारे काम कर लेती हो। तो बस दीदी ऐसे ही हो जाते हैं, क्योंकि हमारी जो है ना कि आदत सी पड़ गई है सारे काम करने की, और ऐसे ही हमारे काम दिन भर लगे रहते हैं। और वैसे भी अगर जैसे अब तो हम ब्लॉग बनाने लगे हैं, पहले जब हम नहीं ब्लॉग बनाते थे तब भी हमारे लिए इतने ही काम थे, और अब भी जैसे इतने ही काम हो जाते हैं। क्योंकि जो हमारे घर के काम हैं वो तो कम नहीं हो जाएंगे, चाहे हम कुछ करें या ना करें, लेकिन उसके साथ साथ में आप सभी को भी दिखा देते हैं कि क्या हम करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो अच्छा लगता है थोड़ा सा। और कैसा हमारे यहाँ का रहन सहन है, कैसे हम लोग रहते हैं, क्या करते हैं पूरा दिन, क्या नहीं करते हैं, वो सभी चीज़ें आप सभी भी देख सकते हैं ब्लॉग के माध्यम से। और अंदर की पुताई हो गई है, यहाँ पर अब बाहर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ना कि आरोही ने कोयले से बहुत ज़्यादा लकीरें की हैं और डिजाइन जैसी बनाई है। क्योंकि आरोही जब भी हमें कुछ बनाते हुए देख लेती हैं तो ज़रूर ही कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देती हैं। वैसे तो ये दीवार अच्छी थी, लेकिन आरोही ने यहाँ पर कोयले से लकीरें कर दी थी। और वैसे भी दीवार पर जो है ना कि कोयले से लकीर करना अच्छी बात नहीं है, तो मैंने कहा चलो पुताई कर देते हैं। मैंने मना किया, तब आरोही यहाँ से हटी थी। और यहाँ पर भी बस पुताई हो गई है। और बहुत जल्दी जल्दी से हम लगे हुए थे, क्योंकि धूप इतने टाइम चली गई थी, तो मैंने कहा बस जल्दी जल्दी से फटाफट पुताई कर लेते हैं और चलते हैं घर। घर में भी अभी जो है ना कि बर्तन वर्तन तो मैंने धुल दिए थे, लेकिन अभी हमारे कपड़े धुलने हैं। और अभी मैंने खाना भी नहीं खाया है, और आरोही भी बस आने ही वाली हैं स्कूल से। और जब आरोही आ जाती हैं फिर तो हमारे काम ऐसे ही हो पाते हैं, आरोही बस पीछे पीछे लगी रहती हैं। फिर छत पर हम नहीं आते हैं, क्योंकि छत पर जो है ना कि हम आएंगे तो आरोही भी यहीं पर बैठी रहेंगी जब तक हम यहाँ पर रहेंगे। तो इसी वजह से जब आरोही स्कूल में ही होती हैं उससे पहले ही ये सारे काम हम ख़त्म कर लेते हैं। तो हो गई है पुताई और अब चलते हैं घर। तो आप सभी को दिखाते हैं, इधर आरोही भी आ गई हैं। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।